हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैकेज 15 वैक्यूम क्लीनर का अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही हैवी ड्यूटी वैक्यूम क्लीनर है, डबल स्टेज मोटर के साथ में। अगर आप देखेंगे तो इसका टैंक 304 SS ग्रेड में है और इसके जो व्हील्स हैं, इसके व्हील्स भी काफ़ी हैवी ड्यूटी हैं और टैंक भी देखेंगे तो आप बहुत हैवी ड्यूटी टैंक है। इसके बाद में अगर हम इसके हेड की बात करें तो इसमें वाटरप्रूफ स्विच दिया हुआ है कि पानी के हाथ से भी अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये करंट नहीं मारेगा। और आप अगर इसकी क्वालिटी की बात करें, इसकी प्लास्टिक देखें कितनी अच्छी और हैवी ड्यूटी है। यहाँ इसमें फ्लॉट वॉल्व लगाया हुआ है। अगर वैक्यूम क्लीनर का टैंक ओवरफ्लो हो जाता है, पानी भर जाता है, तो ये वॉल्व क्या होता है, ये आगे की तरफ को चलता है जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर बढ़ता है और एक स्थिति में आकर ये यहाँ पर बंद हो जाता है। अगर हम इसके टॉप कवर की बात करें तो टॉप कवर भी काफ़ी हैवी ड्यूटी है। 4 स्क्रू से इसको बंद किया हुआ है। क्वालिटी आप देख सकते हैं और केबल भी इसमें हैवी ड्यूटी केबल दिया हुआ है विद पावर प्लग। ये हैवी ड्यूटी हॉस पाइप है 36 डाई का। आप इसे कितना भी तोड़ लें मरोड़ लें, ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। गाड़ी का टायर भी इस पर अगर जाता है तब भी ये ब्रेक नहीं हो सकता है। ये वाटर सकर है पानी खींचने के लिए फ्लोर से। हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट है। कॉम्बी टूल है ये कारपेट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। और अगर फ्लोर से भी डस्टिंग करनी है तो इसके स्विच को हम इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखो ब्रशल के सिंबल दिया हुआ है और ये ब्रशल बाहर की तरफ को हो गए। जैसे हम इसको दूसरी तरफ से स्विच को बंद करेंगे तो इसके ब्रशल अंदर की तरफ चले जाएंगे। आगे बात करते हैं स्टील ट्यूब्स की। ये 500 mm का स्टील ट्यूब होता है, 2 पीस होते हैं मशीन के साथ में। और अगर हमें लगता है कि हमारे यहाँ ऑफिसेस या घर में जाले हैं, कॉप्स हैं, तो आप इसको यहाँ पर अटैच कीजिए। इसको यहाँ अटैच करने के बाद में ये पूरा लेंथ बन जाता है 1 मीटर का। आप इससे जाले भी रिमूव कर सकते हैं घर के। ये वॉशेबल फिल्टर है, इसको हम बार बार धुल भी सकते हैं। अभी और मशीनों में क्या होता है कि एक बार फ़िल्टर को यूज करो फेंको, इसमें इस तरह से नहीं है। ये ड्यूरेबल है प्रोडक्ट और बार बार यूज़ करके इसको धुल सकते हैं हम। ये क्रेवाइस टूल है 36 डाई का। इसको हम लॉन्ग फ्लैट लांस भी बोलते हैं, कुछ लोग नोजल्स भी बोलते हैं, सक्शन नोजल भी बोलते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ये राउंड ब्रश है, ब्रशल है इसमें निकले हुए। और ये भी अभी यूज़ करके बताऊंगा मैं किस तरह से यूज़ करते हैं। कहीं डस्ट आपका नीचे जमा हुआ है तो हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे और ये शक करता रहेगा। इस तरह से फ़िल्टर को टैंक पर रखना है। हमेशा ध्यान रखना है स्विच ये स्क्वायर कनेक्टर होता है, इसकी साइड में ही रहना चाहिए। और साइड में लॉक दिए हुए हैं, टैंक बकल जिनको बोलते हैं।
प्रेस कर देना है लगाने के बाद। इसी तरह से दूसरी साइड में भी दिया हुआ है टैंक लॉक, इसको हम प्रेस कर देंगे। ये शॉर्ट कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे पुश करते हैं तो निकल जाता है, लग जाता है। और इसके बाद हमें निकालना है तो इसको हम दबाएंगे और बाहर की ओर खींच लेंगे। लगाते समय सीधा दबा देंगे इसको। 2.5 मीटर का हो जाता है हैवी ड्यूटी नॉन ब्रेकेबल, और इसको शॉर्ट कनेक्टर बोलते हैं। इस पार्ट को हम लोग शॉर्ट कनेक्टर बोलते हैं। और हमारे यहाँ इसमें शॉर्ट कनेक्टर में ये टूल लगते हैं। अगर हम लोग डस्टिंग करना है तो हम इसको यहाँ पे लगा लेंगे और डस्टिंग होगा। इस तरह से गाड़ी का डस्टिंग करना है, कहीं का भी करना है। वैक्यूम क्लीनर का मल्टीपल यूज होता है। कार क्लीनिंग हो, ऑफिस क्लीनिंग है, होम क्लीनिंग है, कोई भी इंडस्ट्री है, डस्ट जहाँ है वहाँ हम वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। ये लॉन्ग फ्लैट लांस है, क्रेवाइस टूल, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कार के कुछ कॉर्नर्स वगैरह हैं जहाँ पर हमारे हाथ नहीं जाते, इस टूल को हम यूज करेंगे। इसके बाद में ये तो हैंड टूल हो गए हैं। नेक्स्ट आता है स्टील ट्यूब कैसे कनेक्ट करें। तो ये 2 स्टील ट्यूब्स हैं, ये हमने बताया भी है जोड़कर। सिंपली कनेक्ट करने के लिए क्या है, शॉर्ट कनेक्टर उधर लगा दिया है और टूल की साइड में लॉन्ग कनेक्टर को जोड़ते हैं। ये जोड़ा है हमने, ये स्टील ट्यूब लगा दिया है। इसके बाद में अगर हमने पानी शक करना है तो हम लोग ये वाटर वाला टूल लगाएंगे जिसमें स्क्विच लगा हुआ है। और डस्टिंग के लिए ब्रशल या प्लेन सरफेस वाला टूल लगाएंगे। कारपेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट किया, अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर ये आपका इस तरह से टूल यूज होगा। सोफे के नीचे भी ले जाना है तो ये बिल्कुल नीचे भी गिर जाता है, बिल्कुल इस तरह से भी काम कर सकता है। और खड़े से करना है तो इसको हम घुमाएंगे तो इस तरह से पूरा खड़े होकर भी पर्सन काम कर सकता है। ये ऊपर नीचे भी हो जाता है। अगर हम हाथ से देखेंगे तो ये ऊपर नीचे भी हो जाता है। जब हम खड़े होते हैं तो ये पोजीशन होती है इसकी, और जब घुमाते हैं इसको तो नीचे जाता रहता है इस तरह से। पानी को शक करने के लिए हम लोग इस तरह से लगा लेंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे और ये भी सीधा उसी तरह से वाइपर की तरह से काम करने लगेगा। हमने वैक्यूम का प्लग लगा दिया है, पावर प्लग लगाना है और ये अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। अभी क्या होता है कि कुछ लोग जुगाड़ करते हैं कि 5-6 एम्पियर का लगा लिया एक्सटेंशन और उसको लगाते हैं तो वो क्या होता है, फूक जाता है तो चलता नहीं, ड्यूरेबल, मशीन पर भी फ़र्क पड़ता है। इसे बेटर तरीका है कि पावर प्लग ही लगाना चाहिए, पावर सॉकेट होना चाहिए। अभी हम सेक्शन पहले मशीन के साउंड की बात करते हैं, क्योंकि ये डबल स्टेज मोटर का वैक्यूम क्लीनर है। डबल स्टेज मोटर आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में ही, लिंक भी शेयर करूंगा। तो अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि वो वैक्यूम क्लीनर लेते हैं लेकिन वो बाहर से देखने में सेम होता है, उसमें छोटे मोटर होते हैं। तो छोटे मोटर से क्या है, वो 10-15 मिनट हम लगातार चला सकते हैं उसको, उसके बाद बंद करना पड़ता है। लेकिन डबल स्टेज मोटर का ये बेनिफिट है कि आप इसको 30 से 40 मिनट, पौन घंटा भी चला सकते हैं, 45 मिनट तक हम लोग इसको चला सकते हैं। साउंड की बात करें तो ये साउंड है मशीन का। सक्शन की बात करें, ये चिपक जाता है, ये आप देखेंगे।
ये ऑटो ग्लोबल इक्विपमेंट्स कंपनी का है और ब्रांड है मैकेज। अभी मैं मोटर की बात करता हूँ तो मेन क्या होता है कि मोटर के ऊपर वैक्यूम का प्राइस डिपेंड करता है। अभी आप देख सकते हैं ये डबल स्टेज मोटर है, मतलब इसकी हाइट 70 है, मतलब 70 mm होती है, 7 सेंटीमीटर है इसका ये हाइट। इसका आप देखोगे तो मुश्किल से मेरे हिसाब से 10 20 30 mm के करीब 3 सेंटीमीटर होगा। और ये ड्राई मोटर हैं दोनों, जो साइड से बंद है, और ये वेट एंड ड्राई हैं। तो ये वैक्यूम क्लीनर मार्केट में आजकल बहुत आए हैं कि लोगों को सस्ता चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि माल मिल क्या रहा है। बस सस्ता मिल जाना चाहिए, सस्ता मिल गया तो उनका काम सिद्ध हो गया है। ये हल्का मोटर है, इसका वेट भी मुश्किल से 1 किलो 300 ग्राम के करीब होगा, 1.3 kg। और इस मोटर की बात करोगे तो 2.2 kg का ये मोटर है। इसमें आप देखेंगे तो 2 ब्लेड लगे रहते हैं सक्शन के लिए, और आवाज़ भी इसकी बहुत कम है, और पावरफुल सक्शन है इसका, और लॉन्ग लाइफ सक्शन रहता है। कंपनी कहती है कि 500-600 घंटे कार्बन इसका चलता है, उसके बाद भी लगभग 1000-1200 घंटे तक चलता है। इसका आप बात करोगे तो 200-250 घंटे में ये मोटर ख़त्म हो जाता है। और मेन है इसमें कि ये जलता बहुत जल्दी है, क्योंकि 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट तक चला सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपने चलाया तो ख़त्म है, ये मशीन ख़राब है। देखने में सेम मशीन है, मैं इसके फ़ोटो भी डाल दूंगा, इसकी मशीन का तो फ़ोटो कैसा है और इसका भी डाल दूंगा। 2 स्टेज मोटर बेटर है कॉमर्शियल वैक्यूम के लिए। जिनको काम करना है, बार बार मोटर नहीं चेंज करना, परेशानी से बचना है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि लोग कहते हैं कि सर प्राइस सेम है, लेकिन मतलब प्राइस में फ़र्क है और मशीन देखने में सेम है, कॉपी सेम है। तो कॉपी का मतलब है कि ये सेम बाहर से बना सकते हैं, लेकिन अंदर बॉडी को कुछ चेंज करके इस मोटर को डाल दिया गया है इसकी जगह पर। जबकि पहले से ये मोटर आती थी इस तरह के वैक्यूम में, जैसा हम लोग ये दिखा रहे हैं वैक्यूम। तो आगे से ध्यान रखना, लेते समय वैक्यूम मोटर को ज़रूर चेक करना है। और मेरी कंपनी का नाम ऑटो ग्लोबल इक्विपमेंट्स है। मैं यशदेव भारद्वाज हूँ। मैं 2012 से कंपनी को रन कर रहा हूँ, और मेरे को वैक्यूम मोटर की नॉलेज बहुत है, और सभी तरह की वैक्यूम, किस वैक्यूम में कौन सी मोटर आती है वो सारा मुझे पता होता है। किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का वैक्यूम हो। तो आगे आपको मोटर के बारे में भी ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मैं वेबसाइट के लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ देखने को, सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें शेयर करें। अपने मित्र, मानो ऑटोमोबाइल वाले पर्सन हैं तो वो अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे सभी लोगों को ये जानकारी मिले और धोखे से बचें। मेन है कि धोखा बहुत है मार्केट में, देखने में चीज़ें एक हैं लेकिन अंदर से अलग हैं। तो हमारा मकसद वीडियो बनाने का यही है कि लोगों को सच्चाई पता चले वैक्यूम की। थैंक यू फॉर वीडियो।